अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इमाम बारगाह में फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है कि मरहूम अख्तर हुसैन साहब की अहलिया रईस बानों के 40वें की मजलिस रखी गई है और इस मजलिस को ख़िताब फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना अज़ादार हुसैन साहब क़िबला, जो दिल्ली से तशरीफ़ ला चुके हैं। मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि आप फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस वक्त की पाबंदी के साथ शुरू की जा सके और मजलिस शुरू होने से पहले तिलावत कुरान कलाम पाक की तिलावत करने के लिए बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब फ़ुरक़ान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और जो भी मोमिनीन बाहर एतराफ़ में हैं उन सभी से गुजारिश है फ़र्श अज़ा बिछा है, फ़र्श अज़ा पे आप तशरीफ़ ले आएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन
الأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد एक मतलब है सलाम एक तबस्सुम से कभी वार किया जाता है एक तबस्सुम से कभी वार किया जाता है एक तबस्सुम से कभी वार किया जाता है और कभी नेज़े को तलवार किया जाता है और कभी नेज़े को तलवार किया जाता है हाथ कटने पर भी गिरने ना दिया दीन का अलम हाथ कटने पर भी गिरने ना दिया दीन का अलम
हो जो ऐसा वो अलमदार किया जाता है, हो जो ऐसा वो अलमदार किया जाता है। हर कदम बेड़ियाँ आबिद की यही कहती थीं, हर कदम बेड़ियाँ आबिद की यही कहती थीं, क्या कहीं नूर गिरफ्तार किया जाता है, क्या कहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर कदम बेड़ियाँ आबिद की यही कहती थीं, क्या कहीं नूर गिरफ्तार किया जाता है, क्या कहीं नूर गिरफ्तार किया जाता है। दाग मातम तेरी तकलीद में आने के बाद, दाग मातम तेरी तकलीद में आने के बाद, सजदों को और भी दीदार किया जाता है, सजदों को और भी दीदार किया जाता है। शेर देंगे। फर्श गम पर हमें मिलती है ग़िज़ा रूहानी, फर्श गम पर हमें मिलती है ग़िज़ा रूहानी, कहीं इस सच से भी इनकार किया जाता है, कहीं इस सच से भी इनकार किया जाता है। चाहे वो नारे हैदर हो के मातम की सदा, चाहे वो नारे हैदर हो के मातम की सदा, सोए हर ज़हन को बेदार किया जाता है, सोए हर ज़हन को बेदार किया जाता है। और ये आखिरी शेर फिर मुख्ता। रोज़े महशर मेरी हर एक इबादत के लिए, रोज़े महशर मेरी हर एक इबादत के लिए, अश्क गम काफ़िला सालार किया जाता है, अश्क गम काफ़िला सालार किया जाता है। मिदहते आले नबी करता हूँ हर दम फुरकान, मिदहते आले नबी करता हूँ हर दम फुरकान, यूं बुलंद अपना ये मेयार किया जाता है,
यूं बुलंद अपना ये मेयार किया जाता है। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम फ़ुरक़ान साहब जिन्होंने तिलावत कलाम पाक और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौला की मिदत में अशार सुनाए। अब एक मतला और चंद शेर से इस मजलिस की निज़ामत का आगाज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद जनाब अयान साहब से गुजारिश रहेगी वो तशरीफ़ लाएँ। मरहुमा आशिक़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम थी। मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब सुन के उनकी आँखों से आंसू आ जाते थे। एक मतला और कुछ चंद शेर जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में हाजिर कर रहा हूँ कि ज़मीन पैरों तले है या आसमां अब्बास, ज़मीन पैरों तले है या आसमां अब्बास, है किस मुकाम पे तेरी बुलंदियाँ अब्बास। ज़मीन पैरों तले है या आसमां अब्बास, है किस मुकाम पे तेरी बुलंदियाँ अब्बास। और कसीदा आपकी तशना लबी का पढ़ते हैं, कसीदा आपकी तशना लबी का पढ़ते हैं। मिले हैं हमको समंदर जहाँ जहाँ अब्बास, कि ज़मीन पैरों तले है या आसमां अब्बास, है किस मकाम पे तेरी बुलंदियाँ अब्बास। और कसीदा आपकी तशना लबी का पढ़ते हैं। मिले हैं हमको समंदर जहाँ जहाँ अब्बास। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ये शोहरतें, ये ज़माने की दौलतें क्या हैं। ये शोहरतें, ये ज़माने की दौलतें क्या हैं। तुम्हारे नाम पे कुर्बान मेरी जाँ अब्बास। ये शोहरतें, ये ज़माने की दौलतें क्या हैं। तुम्हारे नाम पे कुर्बान मेरी जाँ अब्बास। और तुम्हारे नाम की तस्बीह जब भी पढ़ता हूँ, आप सब की तरफ से शेर पेश कर रहा हूँ मौला की बारगाह में, कि तुम्हारे नाम की तस्बीह जब भी पढ़ता हूँ, दुआएं देती है मुझको मेरी ज़बां अब्बास, दुआएं देती है मुझको मेरी ज़बां अब्बास। और बतौर ख़ास शेर हाजिर है, बुज़ुर्गों से दुआ का तलबगार हूँ कि तुम्हारे हाथों का साया वहाँ हुआ महसूस, तुम्हारे हाथों का साया वहाँ हुआ महसूस। लिखा है हमने सकीना जहाँ जहाँ अब्बास, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि तुम्हारे हाथों का साया वहाँ हुआ महसूस। लिखा है हमने सकीना जहाँ जहाँ अब्बास। और आखिरी शेर इसका हाजिर कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह गुजारिश है मोहतरम अयान साहब से कि तशरीफ़ लाएँ कि तुम्हारे हाथों का साया वहाँ हुआ महसूस। लिखा है हमने सकीना जहाँ जहाँ अब्बास। बतौर ख़ास शेर हाजिर है कि तुम्हारे नाम पे आशूर को जो बटती हैं, तुम्हारे नाम पे आशूर को जो बटती हैं, नसीब सबको कहाँ हैं वो रोटियाँ अब्बास। तुम्हारे नाम पे आशूर को जो बटती हैं, नसीब सबको कहाँ हैं वो रोटियाँ अब्बास। इसी के साथ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अयान साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और जो हज़रात अगर बाहर हैं या अपने घरों में हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उन सभी से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप इमाम बारगाह में फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। एक नारे हैदरी। हज़रात दो मतले और कुछ शेर हाजिर हैं। वो सरवर की मोहब्बत जब किसी को हुर बनाती है, वो सरवर की मोहब्बत जब किसी को हुर बनाती है, फसानों से उठाती है हकीकत से मिलाती है। वो सरवर की मोहब्बत जब किसी को हुर बनाती है, फसानों से उठाती है हकीकत से मिलाती है। ये मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा क़िबला के पसे मजलिस बना में करबला जो बाटी जाती है,
पसे मजलिस बना में करबला जो बाटी जाती है, तबर्रुक की वो रोटी जाने कितने घर चलाती है। पसे मजलिस बना में करबला जो बाटी जाती है, तबर्रुक की वो रोटी जाने कितने घर चलाती है। ये शेर मुलाज़ों के ज़मीने करबला से रिज़्क़ मिलता है हमें, वरना ज़मीने करबला से रिज़्क़ मिलता है हमें, वरना बदलती है कोई सरकार तो महंगाई लाती है। ज़मीने करबला से रिज़्क़ मिलता है हमें, वरना बदलती है कोई सरकार तो महंगाई लाती है। वो है तेरी हंसी का कारनामा ए अली असग़र, वो है तेरी हंसी का कारनामा ए अली असग़र। रसूलों की सफ़ों में भी जो तेरा क़द बढ़ाती है, रसूलों की सफ़ों में भी एक सलवात पढ़े हज़रात। किया है करबला ने हुर को हुर और जौन को यूसुफ़, किया है करबला ने हुर को हुर और जौन को यूसुफ़। ये हर लम्हा ज़माने को नए मंज़र दिखाती है, ये हर लम्हा ज़माने को नए मंज़र दिखाती है। ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ों के लगी ठोकर तो ज़ैनब ने संभाला बढ़ के आबिद को, लगी ठोकर तो ज़ैनब ने संभाला बढ़ के आबिद को। सितम हिम्मत घटाता है फुबी हिम्मत बढ़ाती है। लगी ठोकर तो ज़ैनब ने संभाला बढ़ के आबिद को। सितम हिम्मत घटाता है फुबी हिम्मत बढ़ाती है। और तबस्सुम उसका ए लोगो जवाबे शाह वाला है, तबस्सुम उसका ए लोगो जवाबे शाह वाला है। अली असग़र के होठों से इमामत मुस्कुराती है। तबस्सुम उसका ए लोगो जवाबे शाह वाला है, तबस्सुम उसका ए लोगो जवाबे शाह वाला है। अली असग़र के होठों से इमामत मुस्कुराती है। यह आखिरी शेर मुख्तलिफ़ मुलाज़ों के हवा दरवाज़े बैत पर दस्तक देती है जब भी, हवा दरवाज़े बैत पर दस्तक देती है जब भी। यहाँ कोई नहीं रहता यही आवाज़ आती है, यहाँ कोई नहीं रहता यही आवाज़ आती है। मक़तई मुलाज़ों के अमीर आले नबी के इज़्न से हर लफ्ज़ आता है, अमीर आले नबी के इज़्न से हर लफ्ज़ आता है। दरे मौला पर मेरी फ़िक्र जब ख़ेमा लगाती है, दरे मौला पर मेरी फ़िक्र जब ख़ेमा लगाती है। बहुत शुक्रिया। अयान साहब बहुत ही अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे। अभी दावने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए निज़ामत में ज़्यादा शेर नहीं पढ़ना है। और अभी हमारे बीच में 3-4 शोरा हज़रात मौजूद हैं। एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ। उसके बाद शमीम हिमायूंपुरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और चंद शेर सवाब के तौर पे पढ़ें, क्योंकि मौलाना मसूद भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक मतला और एक शेर हाजिर खिदमत है कि अभी भाई जनाब अली असग़र इस्लाम का ज़िक्र कर रहे थे कि तशनगी कहते हैं किसको और आतश क्या चीज़ है। तशनगी कहते हैं किसको और आतश क्या चीज़ है, ये भला हम आप में से क्या कोई बतलाएगा। तशनगी कहते हैं किसको और आतश क्या चीज़ है, ये भला हम आप में से क्या कोई बतलाएगा। नासिरे सरवर से पूछो तशनगी क्या चीज़ है, नासिरे सरवर से पूछो तशनगी क्या चीज़ है, और आतश का जायका असग़र तुम्हें समझाएगा। नासिरे सरवर से पूछो तशनगी क्या चीज़ है, और आतश का जायका असग़र तुम्हें समझाएगा। इसी के साथ शमीम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।
हज़रत अस्सलाम वालेकुम। एक नारे हैदरी या बाबा दे बोले सलवार अल्लाह सल्लल्लाहु। इत्तफाक से आ गया, अज़ादार भाई हमारे संधी होते हैं और हादी भाई भी यहाँ पढ़ते हैं मरसरिया, हमारे संधी लोग हैं। बहरहाल नसीब में था कि बच्चन से समात कर लें, एक बार सलात का सहारा ले लें। हर मुसीबत पे गिरा तेरी मुसीबत दहरा, गाज़ीपुर का मिसरा था, समात करने। फ़ानी दुनिया में फ़कत तू है हकीकत ज़हरा, फ़ानी दुनिया में फ़कत तू है हकीकत ज़हरा, क्या समझ पाए जहाँ तेरी फजीलत ज़हरा, क्या समझ पाए जहाँ देखते देखते ये गर्क जहाँ हो जाता, कि देखते देखते ये गर्क जहाँ हो जाता, जुम्बिशे लब में तेरी वो है सदाकत ज़हरा, जुम्बिशे लब। एक बार सवाल दे दें। हर से छोटे कि रोटी वरने बहुत कामयाब हुआ है जहाँ जहाँ पर अपने आदमगढ़ में, लेकिन छोटे हो की गुंजाइश नहीं देखेंगे कि रोटियाँ अर्श पे पहुँची हैं तेरे हाथों की, कि रोटियाँ अर्श पे पहुँची है तेरे हाथों की, शान में तेरी उतर आई है आयत ज़हरा, शान में तेरी उतर कि बन के मिस्कीन फरिश्ते तेरे दर पे आए, कि बन के मिस्कीन फरिश्ते तेरे दर पे आए, पल रहा है ये जहाँ तेरी बदौलत ज़हरा, पल रहा है ये जहाँ। अदा एक बार और सलात साथ दे दें। हर से छोड़ते हुए आखिर से फिर मक्ता कि शायरों पर जो करम आपका होता न अगर, शायरों पर जो करम आपका होता न अगर, शायरों पर जो करम आपका होता न अगर, क्या भला करता कोई आपकी मिदहत ज़हरा। और मक्का समात करने कि खुल्द को ढूंढने जाऊं मैं कहाँ पर ऐ शमीम, कि खुल्द को ढूंढने जाऊं मैं कहाँ पर ऐ शमीम, हैं जहाँ आप वहीं पर तो है जन्नत ज़हरा, हैं जहाँ। बहुत ही अच्छे शेर माशाल्लाह शहज़ादी की शान में सुना रहे थे आप। एक मतला और दो शेर शहज़ादी की शान में, उसके बाद इंशाअल्लाह अगले शायर आपके हवाले के हसनैन साहब से गुजारिश है कि एक मतला और दो शेर के बाद हाजिर हों। कि नबूवत फ़ातिमा की है, इमामत फ़ातिमा की है, नबूवत फ़ातिमा की है, इमामत फ़ातिमा की है, जिसे कहते हैं सब जन्नत वो जन्नत फ़ातिमा की है। नबूवत फ़ातिमा की है, इमामत फ़ातिमा की है, जिसे कहते हैं सब जन्नत वो जन्नत फ़ातिमा की है। और लुटेरों से फदक के आज भी मौलाई कहते हैं,
लुटेरों से फदक के आज भी मौलाई कहते हैं, वो दौलत फातिमा की थी, वो दौलत फातिमा की है। कि लुटेरों से फदक के आज भी मौलाई कहते हैं, वो दौलत फातिमा की थी, वो दौलत फातिमा की है। एक आखिरी शेर और उसके बाद जिस शेर के लिए 2 शेर पढ़े हैं वो हाजिर। कि मेरे अश्क़े अज़ा की तुमको कीमत क्या बताऊं मैं, मेरे अश्क़े अज़ा की तुमको कीमत क्या बताऊं मैं, मेरी आंखों में है लेकिन वो दौलत फातिमा की है। और आखिरी शेर हाजिर है कि अमानत में से एक मिंबर भी ज़हरा की अमानत है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि अमानत में से एक मिंबर भी ज़हरा की अमानत है, अमानत में से एक मिंबर भी ज़हरा की अमानत है, वही बस बैठेगा जिसको इजाज़त फातिमा की है। अमानत में से एक मिंबर भी ज़हरा की अमानत है, वही बस बैठेगा जिसको इजाज़त फातिमा की है। इसी के साथ जनाब हसनैन साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक रुबाई मुलाहिज़ा फरमाएं लेकिन फरखान साहब कि जो हक़ हो वही बात हमेशा बोले, जो हक़ हो वही बात हमेशा बोले, यानी कि न कम और न ज़्यादा बोले, यानी कि न कम और न ज़्यादा बोले। जो पूछना हो पूछ ले मुझसे दुनिया, जो पूछना हो पूछ ले मुझसे दुनिया, हैदर के सिवा कौन ये जुमला बोले। जो पूछना हो पूछ ले मुझसे दुनिया, जो पूछना हो पूछ ले मुझसे दुनिया, हैदर के सिवा कौन ये जुमला बोले। एक मतलब एक शेर ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि प्यासे हैं पर न समंदर की तरफ देखते हैं, प्यासे हैं पर न समंदर की तरफ देखते हैं, हम तो बस साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं, हम तो बस साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि फ़िक्र से फ़िक्र नज़र आता नहीं है हमको, फ़िक्र से फ़िक्र नज़र आता नहीं है हमको, आओ चलकर दरे सरवर की तरफ देखते हैं। फ़िक्र से फ़िक्र नज़र आता नहीं है हमको, आओ चलकर दरे सरवर की तरफ देखते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी में एक मतलब 3 या 4 शेर मुलाहिज़ा फरमाए। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के बराए मदहे अली जब कभी ज़बान खुले, बराए मदहे अली जब कभी ज़बान खुले, बयाने गैर न फिर कोई दरमियान खुले। बराए मदहे अली जब कभी ज़बान खुले, बयाने गैर न फिर कोई दरमियान खुले, और महक रही हैं फ़ज़ाएँ अली के नारों से, महक रही हैं फ़ज़ाएँ अली के नारों से, वो ताज़गी है कि जैसे हों गुलसितान खुले, वो ताज़गी है कि जैसे हों गुलसितान खुले। शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि घटाएं जब भी बरसती हैं मदहे हैदर की, घटाएं जब भी बरसती हैं मदहे हैदर की,
ये चाहता है मेरा दिल ना आसमान खुले, घटाएं जब भी बरसती हैं मदहे हैदर की, ये चाहता है मेरा दिल ना आसमान खुले। आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाएं, हकीकी शेर है, मुलाहिदा फरमाएं कि महे अज़ा तेरी आमद की बरकतों के तुफ़ैल, महे अज़ा तेरी आमद की बरकतों के तुफ़ैल, कई महीनों से जो बंद थे मकान खुले, महे अज़ा तेरी आमद की बरकतों के तुफ़ैल, महे अज़ा तेरी आमद की बरकतों के तुफ़ैल, कई महीनों से जो बंद थे मकान खुले। अली के इश्क़ ने इज़्ज़त बचाई है हसनैन, अली के इश्क़ ने इज़्ज़त बचाई है हसनैन, बरोज़े हश्र जब अपने अमल के खान खुले, अली के इश्क़ ने इज़्ज़त बचाई है हसनैन, अली के इश्क़ ने इज़्ज़त बचाई है हसनैन, बरोज़े हश्र जब अपने अमल के खान खुले। एक दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थे जनाब हसनैन साहब। और फिर मोमिनीन से ऐलान करता चलूँ जो बाहर हैं या अपने घरों में हैं तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मौसूफ भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अब इस कड़ी के आखिरी शायर हमारे बीच जनाब सज्जाद हल्लौरी साहब हैं और एक मतला और दो शेर के बाद मैं उनको आवाज़ दूंगा। उसके बाद मौलाना मौसूफ रौनक फरोज़ मिंबर होंगे। जनाब मरहूम शमीम फैज़ाबादी साहब का एक मतला शेर याद आ गया कि मरहूम फरमाते थे कि सरवर का अलमदार सखी इब्ने सखी है। मरहूम शमीम फैज़ाबादी साहब ने फरमाया कि सरवर का अलमदार सखी इब्ने सखी है, ये बात मुअर्रिख़ ने क़यामत की लिखी है। सरवर का अलमदार सखी इब्ने सखी है, ये बात मुअर्रिख़ ने क़यामत की लिखी है। हाथों से तो खैरात दिया करती है दुनिया, कि सरवर का अलमदार सकी इब्ने सकी है, ये बात मुअर्रिख़ ने क़यामत की लिखी है। हाथों से तो खैरात दिया करती है दुनिया, हाथों ही की खैरात अलमदार ने दी है। हाथों से तो खैरात दिया करती है दुनिया, हाथों ही की खैरात अलमदार ने दी है। इसी के साथ मोहतरम सज्जाद हल्लौरी साहब से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक नारे हैदरी, एक और बाबा से बुलंद सलाम। 4 मिसरे पेश करता हूँ। क़िबला मौसूफ तशरीफ़ फरमाए हैं, यकीनन ताख़ीर हो रही है। बहरहाल फ़र्श अज़ा की मुनासिबत से क्या अहमियत है, आज हम तक फ़र्श अज़ा पहुँचा है, किसकी काविशों का सिला है, मुलाहिज़ा करें। बुज़ुर्ग भाई ज़ैनब ने ढा दी जुल्म की बुनियाद उस घड़ी, ज़ैनब ने ढा दी जुल्म की बुनियाद उस घड़ी, जिस दम अली के लहजे में खुतबा सुना दिया, जिस दम अली के लहजे में खुतबा सुना दिया, देखे ज़माना सानिए ज़हरा का हौसला, फ़र्शे अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, फ़र्शे अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया। एक मतला और 2-3 शेर बस समाप्त कर लें। यही लखनऊ का मिसरा तफसीर साहब कि ज़ैनब के फ़ज़ाइल का बयां हो नहीं सकता,
चचा देखिएगा मतलब बुजुर्गान की ख़ास दुआ चाहता हूँ। देखिएगा चचा। मातम तेरे भाई का जहां हो नहीं सकता, मातम तेरे भाई का जहां हो नहीं सकता, आबाद कभी ऐसा मकान हो नहीं सकता, आबाद कभी ऐसा मकान हो नहीं सकता। अब शेर नज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा करें, ख़ास तो दुआ चाहता हूँ। अब कोई हबीब बुने मज़ाहिर के अलावा, अब कोई हबीब बुने मज़ाहिर के अलावा, एक उम्र में 2 बार जवान, हाय हाय हो हैदरी, अब कोई हबीब बुने मज़ाहिर के अलावा, एक उम्र में 2 बार जवां हो नहीं सकता। ये शेर देखिएगा। सब कोशिशें बेकार हैं ए तालिब बैत, सब कोशिशें बेकार हैं ए तालिब बैत, अरे ना कह दिया सरवर ने तो हाँ हो नहीं सकता, सब कोशिश बेकार है तालिब बैत, ना कह दिया सरवर ने तो हाँ हो नहीं सकता। बस हजरात दुआओं के साथ आखिरी शेर देखिएगा। ना कह दिया सरवर ने तो हाँ हो नहीं सकता, हाँ हाँ बुग़्ज़े अली होगा तेरे दिल में यकीनन, हाँ बुग़्ज़े अली होगा तेरे दिल में यकीनन, बिन आग के ऐ शेख धुआं हो नहीं सकता, बिन आग के पहचाने न क्यों कर भला सज्जाद को दुनिया, शायर तेरा बेनामो निशान हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सैयद हलौरी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह मौला की शान में अशार सुना रहे थे। अब एक माँ के साले सवाब के लिए मजलिस रखी गई है, बच्चों ने रखी है, तो एक मतला और 2 शेर हाजिर, उसके बाद मौलाना मौसूफ़ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मरहूम रज़ा सिद्दीक़ी साहब का कलाम तो आप सब ने सुना होगा, उसी पे कुछ कोशिश की थी उनकी ज़िंदगी में ही। एक मतला और 2-3 शेर हाजिर हैं कि दूर जब औलाद को आले अली पाती है माँ, दूर जब औलाद को आले अली पाती है माँ,
जीते जी सदमे में उसके जैसे मर जाती है माँ। कि दूर जब औलाद को आले अली पाती है माँ, जीते जी सदमे में उसके जैसे मर जाती है माँ। और हो अगर औलाद मुश्किल में ज़माने की घिरी, हो अगर औलाद मुश्किल में ज़माने की गिरी, बेकरारी में लहद से ख्वाब में आती है माँ। बेकरारी में लहद से ख्वाब में आती है माँ। और जिस शेर के लिए ये मतला शेर आपको जहमत दी है वो शेर हाजिर खिदमत है कि हो अगर औलाद मुश्किल में ज़माने की घिरी, बेकरारी में लहद से ख्वाब में आती है माँ। और कर नहीं सकता फजीलत माँ की कोई भी बयां, कर नहीं सकता फजीलत माँ की कोई भी बयां। माँ जुबां पे आते ही नजरों में छा जाती है माँ। कि कर नहीं सकता फजीलत माँ की कोई भी बयां, माँ जुबां पे आते ही नज़रों में छा जाती है माँ। और रज़ा साहब के इंतकाल के बाद इसमें एक मक्ता उनके नाम से भी ऐड किया था कि बोले जन्नत में रज़ा अहबाब से आले अली, बोले जन्नत में रज़ा अहबाब से आले अली, उठो सब ताज़ीम को शब्बीर की आती है माँ। इसी के साथ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना अदादार हुसैन साहब क़िबला से मेरी गुजारिश है जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ। जो मोमिनीन बाहर हैं या जो पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। और जो भी मोमिनीन बाहर हैं उनसे गुजारिश है आप बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। नाराए हैदरी नारे सलवात फातिहा। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ले मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सलवात भेजें। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर रईस फ़ातिमा बिनते इसरार हुसैन की रूह को ईसा।
सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले। दुआए कुनूत में इस आयत की तिलावत हर जवान हर नमाजी करता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये एक आयत का टुकड़ा है, ये दुआ है और कुरान मजीद की बताई हुई दुआ है। और ये दुआ नबी ने अपनी तरफ से नहीं की है, बल्कि इरशाद होता है वक़ुल, मेरे नबी आप ये जुमला कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे नबी आप ये जुमला कहो। इसका मतलब ये है कि जिस नबूवत का एहतराम पूरी कायनात करे उसे रसूल कहते हैं, और रसूल जिन दोनों का एहतराम करे उसे फ़ातिमा बिनते असद और अबू तालिब कहते हैं। इसलिए कि सगीर कहते हैं जो 12-13 साल का बच्चा हो। 3 लफ्ज़ अरबी ज़बान में आते हैं, एक होता है सबी, छोटा बच्चा, एक होता है रज़ी, तिफले रज़ी, दूध पीता बच्चा, एक होता है सगीर, यानी जो 8-9 साल का बच्चा हो उसे कहते हैं सगीर। आयत में कौन सा लफ्ज़ है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा है या रज़िया है? रज़ी नहीं है, इसी तरह सबी भी नहीं है, सगीर का लफ्ज़ है। तो अब तफसीरों में ये ढूंढने की ज़रूरत है कि जिस वक्त नबी सगीर थे इनके माँ बाप कौन थे। जब नबी रज़ी थे यानी दूध पी रहे थे तो माँ जिंदा थी। देखिए ये हिस्ट्री जवानों को मालूम होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल उनकी विलादत से पहले हो गया। जब 5 या 6 साल के थे तो माँ का इंतकाल हो गया। अब कुरान मजीद कह रहा है सगीर का लफ्ज़, यानी जब आप 8, 9, 10 साल के थे तो तुम ए मेरे नबी तुम अल्लाह से ये दुआ करो कि पालने वाले मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा कि जैसे उन्होंने मुझ पे बचपन में जब मैं सगीर था मुझ पे रहम किया था। तो जब सगीर थे तो न अब्दुल्ला थे न आमना थी। इसका मतलब है कोई तो ऐसा है कि जिसने बाप की तरह पाला है, कोई तो ऐसी है कि जिसने माँ की तरह पाला है। उनके लिए कह रहे हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। अच्छा आपसे भी कहा जा रहा है कि जब नमाज पढ़िए तो नमाज में ये दुआ करिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, ताकि कोई जवान दौलत के घमंड में माँ बाप को भूल ना पाए। इसलिए नमाज में उनको माँ बाप याद दिलाए जा रहे हैं। है नमाज अल्लाह की, याद दिलाया जा रहा है माँ बाप को। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंजीनियर हो तब भी यही आयत पढ़ेगा, इंस्पेक्टर हो तब भी यही आयत पढ़ेगा, वकील हो तब भी यही आयत पढ़ेगा, जज हो तब भी यही आयत पढ़ेगा, मौलवी हो, अल्लामा हो, मुज्तहिद हो, शायर हो, नोहे खान हो, कोई भी हो उसे ये आयत पढ़नी पड़ेगी रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जब आयत पढ़नी पड़ेगी तो औकात खुद याद आ जाएगी। हम माँ बाप पे पहले रहम नहीं कर रहे हैं बल्कि माँ बाप हमसे पहले रहम कर चुके हैं। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। माँ बाप हैं। देखिए मैं माशाल्लाह लखनऊ का मजमा है, बड़ा समझदार है, और लखनऊ वालों का मिजाज मजलिस सुनने का कुछ और है और मेरा मजलिस पढ़ने का कुछ और है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब बहरहाल गरम ठंडा मिलके ही दो आसान होता है मसला। तो ज़रा
वो हदीसें आप सुन लीजिए, ताकि आजकल के ज़मानों में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, उस बीमारी का इलाज अगर मिंबर से ना हो तो बताइए फिर हम कहाँ जाएं। ये हमारा मिंबर इसीलिए है कि यहाँ इल्मी बातें बयान की जाएं ताकि इनकी जहालत दूर हो जाए। और जो लड़का माँ बाप का मुखालिफ है तो माँ के 40वें की मजलिस का ये तो फ़ायदा हो कि जब लड़का मजलिस से उठ के जाए तो माँ का एहतराम दिल में लेके जाए। अब मैं बस आपको वही सुनाने लगा हूँ जो कुरान मजीद कहता है, वक़ज़ा रब्बु का, बिल्कुल आराम आराम से, चूँकि मैं भी टीचर भी हूँ तो आराम आराम से बात। वक़ज़ा रब्बु का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे रब का फैसला है, ये किसी का नहीं, ये किसी जज और वकील का नहीं है भाई, ये तुम्हारे रब का फैसला है कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। अब मैंने आपसे कहा लखनऊ है इसलिए मुझे तशरीह करनी पड़ रही है। कौन सा आप में से ऐसा है जो अपने माँ बाप पे एहसान कर सके? है किसी में इतनी हिम्मत जो माँ बाप पे एहसान कर सके? तो कुरान क्यों कह रहा है फिर, जब बंदा एहसान कर ही नहीं सकता? अच्छा, एहसान मुमकिन भी नहीं है, यानी अगर हम करना भी चाहें तो भी हम कर नहीं सकते। और देखिए अरबिक में जो लफ्ज़ एहसान है, बहुत बड़ी गौर से सुनना, अरबिक में जो लफ्ज़ एहसान है उसके माना कुछ और हैं, और उर्दू में जो एहसान है उसके माना कुछ और हैं। अरबिक में जो एहसान है उसके माना है अच्छा बर्ताव, एहसान यानी अच्छा बर्ताव, लेकिन उर्दू ग्रामर में एहसान के माना अच्छे बर्ताव के नहीं है। आप कहते हैं भाई आपका एहसान है हमारी गर्दनों पर, तो एहसान उस नेकी को कहा जाता है जिसमें पहल हो। बस यहीं से मुझे समझाना है, पूरी मजलिस इसी पर टिकी है, समझा के ले जाऊंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए जरा, मेरे बुजुर्ग भी मौजूद हैं। खूब नारे भी लगेंगे इंशाअल्लाह, खुश्क मौजू नहीं है, आप मुतमईन रहिए। तो एहसान अरबिक में कहते हैं अच्छा बर्ताव। अच्छा बर्ताव हम में से हर कोई कर सकता है अपने माँ बाप के साथ, लेकिन उर्दू वाला एहसान कोई भी हम अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकते। ये लेके एहसान के उर्दू में माना है यानी वो नेकी जिसमें पहल हो। मैं लखनऊ आया, मेरी जेब कट गई, अब ये सैफ साहब थे, इनसे मैं मिला, इन्होंने कहा भाई मेरी जेब कट गई, मैं परेशान हूँ, जाऊँ दिल्ली कैसे जाऊँ? इन्होंने 10,000 रुपये निकाले और मेरी जेब में डाल दिए। मौलाना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाज़ का मिले जहाज़ से जाओ, ट्रेन का मिले ट्रेन से जाओ। इन्होंने नेकी करी मेरे साथ में। अब इससे पहले मैंने कभी इनके साथ कोई अच्छा बर्ताव मैंने नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर वक्त पड़ा तो इन्होंने मेरी मदद की। अब जो इन्होंने मेरी मदद की, इस मदद को एहसान कहते हैं। अब मैं क़यामत तक इनको 50 भी दे दूं, 40 भी दे दूं, 10 भी दे दूं, तो मैं चाहे जितना भी दे दूं वो इनके एहसान का बदला, अरे तवज्जो चाहता हूं, वो इनके एहसान का बदला मैं 10 की जगह 20 दे दूं, 20 की जगह 40 दे दूं, तो आप यही कहेंगे जनाब आपने दिया मगर दूसरे नंबर पे दिया। एहसान तो उसका है जिसने पहले दिया। अरे तवज्जो ज्यादा हूं, एहसान तो उसका है जिसने पहले दिया। अब तुम चाहे जितने बड़े सही जितने भी बैठे हो मजलिस में, तुम चाहे जितनी भी नेकियां माँ बाप के साथ कर लो, लेकिन जो माँ बाप ने पहले किया है वो एहसान कहलाएगा, और एहसान का बदला मुमकिन नहीं है। एहसान करने के लिए माँ बाप से पहले पैदा होना पड़ेगा, और माँ बाप से पहले पैदा होने की कोशिश ना करिए, और मुमकिन ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो माइंड में अपने बात डाल लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए, चूंकि लोग आते रहे, सलावत पढ़ें थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं भी अच्छी तरह आपको सुनाता हूँ। आ जाइए। और जवानों, तुम्हारे मतलब की बातें होंगी पूरी मजलिस में। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। अरे जब अपनी माँ का बदला मुमकिन नहीं है तो जहरा का कोई बदला मुमकिन नहीं है कि आप बीबी का बदला दे सकें। इसी तरीके से जितने जवानों ये सबक लेके जाओ दर हुसैन से कि आप कभी भी अपने माँ बाप पर अच्छा बर्ताव करने के बाद अपने माँ बाप से उसे एहसान का नाम न दीजिएगा कि हमने अपने माँ बाप पे एहसान, मुमकिन नहीं है। आपकी एहसान की औकात नहीं है, इसलिए कि तुम जो भी करोगे बाद में करोगे। माँ बाप, इसीलिए कुरान यही तो याद दिला रहा, रब्बिरहमहुमा, पालने वाले इन पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने। लेकिन मसला पैसे का नहीं है, मसला नियत का है। अगर ऐसे करके दोगे, नहीं है, मसला नियत का है। अगर ऐसे करके दोगे तो घमंड पैदा होगा, मैंने दिया। अगर ऐसे करके दोगे तो जहन में बात आएगी, मैंने दे के एहसान नहीं किया, माँ बाप ने कबूल, मैंने दे के एहसान नहीं किया, माँ बाप ने कबूल करके एहसान किया। कितना पैसा लगेगा? लाखों रुपए लगेंगे, लाखों, और कई दिन फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और जरूरी नहीं वहां जाके चौकट नसीब भी हो जाए, और अगर चूम भी ली तो जरूरी नहीं कि कबूल भी हो जाए। इसलिए कि न जाने कितने मौलवी मुल्ला जाके चूम रहे हैं। काबा भी तो देखता है अली की मोहब्बत में चूमी है या अली के बुग़्ज़ में चूमी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह। अब आप देख रहे थे इस्लाम कितना आसान मजहब है। इस्लाम कह रहा है कोई लड़का अगर अपनी माँ का कदम चूम ले तो जितना सवाब काबे की चौखट को चूमने का है उतना सवाब माँ के कदम को चूमने का है। कहाँ मिलाया इस्लाम ने माँ के कदम को? अच्छा, होना तो ये चाहिए था, माइंड में आपके क्या आ रहा है, होना ये चाहिए था कि जो इंसान माँ की पेशानी चूम ले गोया कि उसने काबा चूम लिया। सही बात थी, मगर पेशानी को नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है माँ के कदम को। ए या नबी अल्लाह, माँ का कदम क्यों, माँ की पेशानी कहिए, चूंकि पेशानी का ज्यादा एहतराम है। तो माँ की पेशानी चूम ले गोया कि उसने काबा चूम लिया। मगर नबी कहते हैं नहीं, माँ की पेशानी नहीं, माँ का कदम, माँ का कदम चूमिए तो गोया कि आपने काबे की चौखट को चूम लिया। अब जब इस हदीस पे गौर किया, खुदा की कसम जहां जहां बैठे हैं मगन हो जाएंगे अगर जुमला समझ में आ गया तो। अरे ये कदम क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी माँ की पेशानी चूमेंगे तो चूमने के लिए आपको अपना सर माँ के सामने बुलंद करना पड़ेगा। अरे तवज्जो चाहता हूं, आप मेरी पेशानी चूमिए तो ऐसे उठना पड़ेगा। आप माँ की पेशानी चूमते तो माँ की पेशानी चूमने के लिए सर उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते किसी लड़के का सर उसके माँ बाप के सामने उठे, इसलिए कहा माँ का कदम चूमो। जितना जितना कदमों में झुक के आओगे इतना अल्लाह बुलंद करता चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं, यानी जितना मेन मसला देखिए, आज मुसलमान जिल्लत का शिकार क्यों हैं? 55-56 हुकूमतें मुसलमानों की हैं, मगर आज मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? उसका रीज़न तलाश करिए। अरे आप गूगल पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया अपने हाथ में लिए के टहल रहे जवानों, कभी सर्च तो कीजिए कि मुसलमान इतनी तादाद में होने के बाद जलील क्यों हैं। और राज ना मिले तो मेरी बात पे गौर कर लीजिए कि मैंने क्या कहा है। देखिए, मुसलमान की जिल्लत का असली राज ये है कि अल्लाह ने मुसलमान को जहां झुकने को कहा था वहां ये झुका नहीं, और जहां कहा था सर उठा के जा
वहां सर झुका के गया, और जहां कहा था सर झुका के जा, वहां सर उठा के गया। देखिए अल्लाह ने कहा था 3 जगह हैं जहां सर झुका के जाना, और 3 जगह के अलावा जितनी जगह हैं सब जगह सर उठा के जाना। मसलन जालिम के सामने जाना, सर उठा के, बातिल के सामने जाना, सर उठा के, दौलत के सामने जाना, सर उठा के, इक़्तिदार के सामने जाना, सर उठा के, जो दौलतमंद के घमंड में हो उनके सामने जाना, सर उठा के। तो जुल्म के सामने, बातिल के सामने, दौलत के सामने, इक़्तिदार के सामने, हुकूमत के सामने जब भी जाना सर उठा के जाना। 3 जगह कहा था। अच्छा, जहां कहा था सर उठा के जाना, ये दरबार में गया सर झुका के, ये दौलत के सामने गया सर झुका के, ये बातिल के सामने गया सर झुका के, ये इक़्तिदार के सामने गया चापलोस बन के, ये दरबार में गया दरबारी बन के। अल्लाह ने कहा था 3 जगह झुक के जाना, माँ बाप के सामने जाना सर झुका के, दरवाज़े फातिमा पे आना सर झुका के, अल्लाह की बारगाह में आना। अब इसने उल्टा कर दिया, ये माँ बाप के सामने झुक के नहीं जाता, सीना तान के जाता है, दरवाजा ज़हरा पे झुक के नहीं जाता, अल्लाह की बारगाह में आ झुक के आ। अच्छा, अल्लाह ने देखिए हमारे घर में 2 लेडी हैं, एक माँ है और एक बेगम है। बेगम के हुकूक बहुत ज्यादा हैं, जवानों बीवी के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह नमाज वाजिब है, जिस तरह रोज़ा वाजिब है, जिस तरह जिहाद वाजिब है, जिस तरह हज वाजिब है, इन तमाम चीज़ों से बड़ा वाजिब है बीवी का ख्याल करना। यानी नमाज से भी ज़्यादा, रोज़े से भी ज़्यादा वाजिब है हलाल कमाई लाना और इनके अखराजात उठाना। तो बीवी के हुकूक अपनी जगह हैं। बीवी के लिए मवद्दत का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, मगर किसी जगह ये नहीं है बीवी के सामने झुकिए। झुकने का हुक्म माई के सामने है। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको, देखिए जिसे झुकना वो तो झुकेगा भाई, उसका हम इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। सबका एक सही हाल है, चाहे मिंबर वाले हों चाहे नीचे वाले हो। लेकिन बीवी के अल्लाह ने अजमत बड़ी बयान की है, बेगम की अजमत पूरा अशरा है मेरा तो इस पे। तो बीवी के हुकूक अपनी जगह है। बीवी का अच्छा खिलाना, बीवी को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, उसके श्रृंगार का ख्याल रखना, उसकी रोटी का ख्याल रखना, हर चीज़ आपके ऊपर वाजिब है। और इस्लाम नहीं कहता बखालत से काम लो, बल्कि इस्लाम कहता है अपनी जिस इमाम का रोज़ा लिखा हुआ है ना, रोज़ा इमाम रज़ा, इमाम ने फरमाया मोमिन की अलामत है अपने अहलो अयाल को वुसअत के साथ रखना, तंगी ना करना। जितना औलाद और बीवी के बारे में खुला दिल रखेगा, अल्लाह तुझे इतना ही उनकी बरकत से रिज़्क़ इनायत करेगा। मगर कहीं नहीं है बीवी के सामने झुकिए। झुकने का हुक्म माई के सामने है बस। अब मैं ये नहीं कहता ये, अच्छा कोई बीवी ये ना समझे मजलिस मेरे खिलाफ पढ़ के गए मौलाना, नहीं, मजलिस तुम्हारे लिए भी हो रही है। मुस्तकबिल में अगर मजलिस सुनोगी तो पता चलेगा, जब तुम मां बनोगी तो पता चलेगा मजलिस तुम्हारे लिए हो रही है। ये तो खाली याद रखिए, बीवी के सामने झुकने का हुक्म नहीं है, झुकने का हुक्म है मां के सामने। आप तजर्बा करके देख लीजिए, तजर्बा कहता है अल्लाह ने वही झुकवाया जो झुकने ना दे। नहीं, मेरा जुमला अगर पहुंच गया ना तो एक एक आदमी बोलेगा है अल्लाह ने उसी औरत के सामने झुकवाया जो आपको झुकने ना दे। आप तजर्बा करके देख लीजिए, बीवी के सामने झुकना शुरू कर दीजिए, जितना झुकोगे झुकाती चली जाएगी। माँ के कदमों में झुकना शुरू कर दीजिए, माँ उठाती चली जाएगी। भाई जवानों, तुम्हारे मतलब की मजलिस हो रही है जरा। तो बीवी का मिजाज है झुकते को झुकाना,
और माँ का मिजाज है झुकते को उठाना। इस्लाम आपको वहां झुकवाता है जहां झुकते ही आपको इज्जत मिले। माँ के सामने झुके तो झुकने ना दिया, अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह ने सजदे को मेराज बना दिया। हुसैन के सामने झुकिए तो हुसैन भी झुकते नहीं जाते। मैं जुमला कह रहा हूं, लखनऊ में देखता हूं कितनी लज्जत से सुनेंगे। मुहक्किकीन ने लिखला कि हुर ने झुकने में देरी की, हुसैन ने उठाने में देरी। तो माँ जो है, माँ आपको झुकने। एक उस्ताद ने इंटरव्यू लिया अपने तमाम स्टूडेंट का और उसने कहा कि कल हर बच्चा जन्नत की मिट्टी उठा के लाए। अब सारे स्टूडेंट जो इस्लामी तालीम से वाकिफ नहीं थे वो खाली हाथ वापस पहुंचे। एक बच्चा था जो मिट्टी उठा के ले गया, उस्ताद के सामने पेश हुआ। सब ने कहा जी मरे बगैर तो जन्नत मिलती नहीं है, आपने सवाल ही इतना गलत किया था। हमने अम्मा अब्बा से पूछा, अम्मा अब्बा ने बताया उस्ताद का दिमाग खराब है। अरे भाई जब तक मरेंगे नहीं जन्नत मिलेगी कहाँ से। अच्छा हमारे हिंदू भाइयों में भी नजरिया है, स्वर्ग जो है वो मरने के बाद है, या नरक है या स्वर्ग है, मगर ये मरने के बाद है। जिंदगी में नरक और स्वर्ग। इसी तरह हमारे अहले सुन्नत भाइयों में भी यही है कि जन्नत मिलेगी मरने के बाद, मरने से पहले जन्नत का कोई तसव्वुर। मगर अकेला मजहब शियत वो मजहब है जो आपको सबक पढ़ाता है कि जन्नत जिंदगी में भी है अगर दरे हुसैन से वाबस्ता हो। इमाम हुसैन ने शबे आशूर दिखाया ना, हबीब ये तेरी जगह है, जुहैर ये तेरी जगह है, जौन ये तेरी जगह है, सबको दिखाया ना। इसलिए कि मालिक जन्नत जब चाहे जन्नत दे सकता है। तो वो जो दूसरे मजहब के पढ़े लिखे थे वो खाली हाथ आए। एक अली वाला भी था बच्चा, वो लेके गया उस्ताद को मिट्टी दी। कहा काहे की मिट्टी है? कहा जन्नत की मिट्टी है। तू जन्नत की मिट्टी लाया कहां से? कोई आदमी न ला सका, तू कैसे लाया? उन्होंने कहा जहां जहां मेरी माँ कदम रखती चली जाती थी मैं वहां से मिट्टी उठा के लाया हूं। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जहां जहां मेरी माँ। अच्छा ये भी आप सुन लीजिए कि औरत के 3 रूप हैं, बेटी, ज़ौजा, माँ, ये 3 रूप हैं। लेकिन इनमें औरत का सबसे बड़ा रूप कौन सा है? बेटी होना सबसे बड़ा कमाल है, या बेगम होना सबसे बड़ा कमाल है, या मां होना सबसे बड़ा कमाल है? बताइए। सबसे बड़ा कमाल है मां होना। औरत का इससे बड़ा कोई कमाल नहीं है। औरत का सबसे बड़ा कमाल है मां बनना। मगर पूरी दुनिया, भाई फजीलत फातिमा में जुमला सुन लीजिए, पूरी दुनिया पहले बेटी, बाद में ज़ौजा, उसके बाद मां। मगर वाहर अज़मत फातिमा, बेटी बन के बाप की इतनी खिदमत की कि रसूल खुद कहने लगे तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी मां है। फातिमा अंते उम्मु अबीहा, फातिमा तुम अपने बाप की मां हो। तो औरत का असली कमाल क्या है? मां बनना।
औरत अगर बेटी रह जाए तो भी नाकिस, औरत अगर ज़ौजा ही ज़ौजा रह जाए, चाहे जितनी हुसन परी हो, चाहे जितनी इश्को जमाल की मलका हो, मगर अगर 10-12 साल तक औलाद ना हो तो अम्मा दूसरा रिश्ता देखने निकल जाती हैं। हमें किसी की खूबसूरती से मतलब नहीं है, हमें तो अपने बच्चे का दूसरा करना है, इसलिए कि मां नहीं बन रही है। हमारे इलाके में मशहूर है, मूली पत्तों से भारी होती है। मुहावरा समझ रहे हैं कि मूली पत्तों से भारी होती है। उस मूली की भी कोई कीमत नहीं जिस पे पत्ते ना हो, इसी तरह उस औरत की कोई कीमत नहीं जिसके औलाद ना हो। अरे ये हमारा नजरिया नहीं है, ये नजरिया सब घर की कहानी है। बताइए कौन सास नहीं चाहती मेरी बहू मां न बने? हर सास की तमन्ना, हर शौहर की तमन्ना, हर लड़की की तमन्ना मेरे औलाद हो, और उस घर और उसी बहू की घर में इज्जत ज्यादा होती है जो साहिबे औलाद हो। अमा आप अपने घर की बात ना कीजिए, रसूल के घर में भी उसी की इज्जत थी जो मां बनी। एक सलावत भेड़ मोहम्मद और आलिम। अल्लाह ने रसूल के घर में भी हर एक औरत को मां नहीं बनाया। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, ए परवरदिगार, वरना जिसके औलाद नहीं होती थी रसूल के मुंह का खजूर खाते ही उसके औलाद हो जाती थी। इधर रसूल ने खजूर खाया, गुठली निकाल के दे दी, लीजिए इसे यूज कर लीजिए, उसने जाके खाई, उसके बच्चा हो गया। रसूल का पसीना ले गया तो बच्चा हो गया, रसूल से कोई चीज मस करा के ले गया तो बच्चा हो गया। और कमाल की बात है, उसी रसूल के कुछ औरतों से बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता था अगर इनके औलाद हो गई तो वो कहलाएंगे, अरे तवज्जो जाता हूं, अगर औलाद हो गई तो नबी के नवासों के मुकाबले में लाके खड़ा कर देंगे। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मां के लिए एक मसला याद रखिए आप, इस मसले को सुनिए, गौर से सुनिए। जवान लड़के इस मसले को गौर से सुने। अगर आप मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहे हों, मुस्तहब्बी का मतलब है 2 रकत इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं यहाँ के दरगाह में, 2 रकत जनाब अब्बास पढ़ रहे हैं, या नमाज शब पढ़ रहे हैं, या ईद बकरा ईद के दिन कुछ पढ़ रहे हैं, या मग़फ़िरत वालिदैन की पढ़ रहे हैं, या नवाफिल पढ़ रहे हैं, या नमाज शब पढ़ रहे हैं, या तहिया मस्जिद पढ़ रहे हैं, ये मुस्तहब नमाज अगर आप पढ़ रहे हों और आप नमाज शब पढ़ रहे हैं और आपकी अम्मा आए और आपको आवाज़ दे, इस्लाम कहता है मुस्तहब्बी नमाज तोड़ दे, माँ की बात सुन। ये वसाइल शिया हमारी मोतबर किताब है, उसमें यह हदीस है कि इमाम ने फरमाया अगर कोई लड़का मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हो, इसी तरह मुस्तहब रोज़ा, जैसे रजब का महीना आ रहा है, अब रोज़े मुस्तहब हैं, अब एक लड़के ने मुस्तहब रोज़ा रहा, अम्मा ने कहा बेटा तोड़ दे, इस्लाम कहता है बेटा तोड़ दे। माँ ने तुझे पुकारा आके तो माँ की बात सुन, इसलिए कि तू ये नमाज बहुत बड़ा जुमला है, खुदा की कसम दुआ दे के उठिएगा, इसलिए कि तू नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि मैं राजी हो जाऊं। तेरी माँ आई है तुझे बुलाने के लिए, माँ की बात सुन। इतना मैं तेरी नमाज से राजी नहीं होता जितना उस वक्त राजी होता हूं जब तेरी माँ राजी हो जाए। अरे तवज्जो चाहता हूं, भाई नमाज आप क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह कहता है मैं राजी जब तक नहीं होता जब तक तेरी माँ राजी ना हो जाए, तो मेरी नमाज को तोड़ दे।
इसलिए कि ये नमाज तुझे सिखाई किसने? मां की गोद के मदरसे ही में तो पहले पढ़ा। इसीलिए जैसा ऐसा ही हुक्म नबी के लिए है। पैगंबर अकरम ने अपने एक सहाबी को आवाज दी, सहाबी नमाज पढ़ रहा था, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी क़िराअत के साथ पढ़ के आया नबी की खिदमत में। नबी ने कहा जब हमने बुलाया तब क्यों नहीं आए? या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। नबी ने कहा नमाज तुझे समझाई किसने थी? कहा या नबी अल्लाह आपने। कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, जब भी तेरा नबी तुझे बुलाए। अब आपके मिजाज का जुमला मारने जा रहा हूं भाई, मैं जुमला कहने जा रहा हूं आपके मिजाज का। अगर नमाज की हालत में भी नबी बुलाए तो नमाज तोड़ के आना वाजिब है। अब जब नमाज तोड़ के आना वाजिब है तो क्या पहाड़ छोड़ के आना? सलावात भेजते हैं मोहम्मद। समझ रहे? नबी ने आवाज दी, कहा नहीं जिसने तुझे नमाज बताई। इसी तरह जब तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारी माँ बुलाए, सही बुखारी जो हमारे सुन्नी भाइयों की बड़ी मोतबर किताब है, वो वाक़ई है, उसमें बड़ी बड़ी हदीसें हैं, बड़ी मेहनत से लिखी हैं उन्होंने, इमाम बुखारी ने। देखिए हम तो हर मजहब के अच्छे आदमी का एहतराम करते हैं भाई, उन्होंने वाकई काम तो बड़ा किया ना, कि हदीसें इकट्ठी की और गए और दूर दूर से जाए और लेके आए, तो ये बड़ा काम है उनका, हम उनकी मेहनत की कदर करते हैं। इमाम बुखारी उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि एक शख्स था जिसका नाम था जरीह। वो जरीह बनी इसराइल में बहुत बड़ा इबादत गुजार था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था, उसकी मां उसे बुलाने के लिए आई। जरीह ने मां की बात न सुनी, इबादत में लगा रहा। दोबारा आई, फिर उसने न सुनी। तीसरी दफा उसकी मां आई, फिर उसने कोई जवाब न दिया, अपने इबादत में लगा रहा, अपने वजीफों में लगा रहा। मां का दिल दुखा, बद्दुआ दी, चली गई। सुबह को एक औरत गोद में बच्चा लेके आई। इनके चर्चे थे इबादत के चारों तरफ जरी के, और एक बच्चे को लेके आई जो आज कल में ही पैदा हुआ, और उससे लोगों ने पूछा ये बच्चा किसका है? कहा जरी का, ये बच्चा ही साबित का है। अब आप जानते ही हैं अगर ऐसा केस कहीं हो जाए और जो थोड़ा सा भी इबादत में मसरूफ हो तो पता क्या कोनिया मार। देख रहे हैं बड़े आबिद बनते थे, बड़ा चोर निकला, वो बड़ा डकैत निकला। अरे कमबख्त बताइए, अरे इतना मशहूर इबादत में और एक बच्चा पैदा कर दिया नाजायज। अब इसको सजा मिलने लगी। बादशाह ने कहा गला काट डालो, कमबख्त ने जुर्म किया बहुत बड़ा। उसने कहा भाई गला काटने से पहले मेरी अम्मा से मुझे मिलवा दो। अब वो अम्मा के पास आए, अम्मा ये तो तू भी जानती है मैंने नहीं किया, ये मेरा खुदा भी जानता है मैंने नहीं किया। अम्मा मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं इबादत को सब कुछ समझा और तेरी बात को मैंने अहमियत न दी। अम्मा है ये तेरे नाराज होने ही का अजाब, लिहाजा मैं अम्मा तुझसे भीख मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। माँ ने माफ किया। इसने सबसे कहा भैया मैंने ये जुर्म नहीं किया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर था। उन्होंने कहा क्या दलील है? देखिए लोगों को मुतमईन करना आसान बात नहीं है, आपको कोई नहीं कर सकता मुतमईन। जब आप बिगड़ जाएं तो किसी के बारे में बिगड़ जाएं तो कोई जल्दी से ठीक नहीं कर। उन्होंने कहा क्या दलील है?
उन्होंने कहा दलील ये छोटा सा बच्चा है, वो जो बच्चा कल परसों ही पैदा हुआ। उसने कहा अगर मैं सच्चा हूं, मुझे अपने अल्लाह पे एतबार है, तो कोई गवाही दे न दे, ये बच्चा गवाही देगा। उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे गवाही देगा? कहा पूछो जाके। उन्होंने ओ बच्चे गवाही दे। उन्होंने कहा मेरा बाप फला चरवाहा है, ये मेरा बाप नहीं है, ये बेगुनाह है। जितने भी बनी इसराइल थे बच्चे की गवाही मानी। कमाल की बात है भाई, इससे ज्यादा क्या खुल के उतरूं दिलों में मैं आपके हैं। उन्होंने बनी इसराइल थे, बच्चे की गवाही मानी या नहीं मानी? और बच्चे की गवाही मान ली। चलिए एक बच्चे ने गवाही दी, यहां भी गवाही मानी। बच्चा बोला या नहीं बोला? बच्चा बोला, सबकी समझ में आ गया। यूसुफ जुलेखा से बच के निकले, पीछे से कुर्ता फट गया। अजीज मिस्र से शिकायत कर दी, इसने मुझे छेड़ा है। और यूसुफ ने कहा इस बच्चे से गवाही ले लो, ये बच्चा गवाही देगा मेरी पाक दामनी का। बच्चा बोला, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ की गलती, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा की गलती। अब वो पीछे से फटा हुआ था। यहां भी बच्चे ने गवाही दी, मानी या नहीं मानी? आइए कुरान मजीद पढ़िए। जनाबे मरियम की गोद में ईसा, बनी इसराइल आके गए, ये बच्चा आया कहां से? अल्लाह ने कहा तू तो चुप का रोजा रख ले, बच्चे की तरफ इशारा कर दे। उधर बच्चे ने कहा तू बता तू किसका? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह ने किताब दी, मुझे नबी बनाया। अरे पूछ रहे हैं बाप का नाम, आप कह रहे हैं मैं अल्लाह का नबी का। कयामत तक यही तो बात बताना चाहता हूं, जो अल्लाह का नबी होता है उसकी मां दागदार नहीं होती। अरे तब भाई लखनऊ का मजमा है, देखिए नबियों के घर की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। नबियों की बीवियां बहकी ये तो तारीख में है, मगर किसी नबी की मां सलावत भेजे मोहम्मद रसूल। मैं तो आपके सामने अपनी पूरी रिसर्च रख रहा हूं। जनाबे आदम से लेकर रसूल इस्लाम तक मुझे दिखा दीजिए कहीं मां बहकी हो किसी नबी की। नबी की बीवियां बहकी बहुत हैं, पता नहीं कितनी है। नूह की बहकी, हूद की बहकी, लूत की बहकी, और जिसकी बहकी उसकी समझ रहे हैं आप। वो तो सलावत बड़े मोहम्मद अली बाबू। तो मैं क्यों बताऊं जब आप खुद ही मजा ले रहे हैं पहले से बिला वजह में अपना वक्त वो है। तो उनकी बहकी, उनकी बहकी, किस किस की बहकी? इसका मतलब है नबी की बीवी होना कमाल नहीं है, नबी की मां होना कमाल है। अब समझे क्यों फरमाया फातिमा मेरी मां है? अरे तवज्जो जाता हूं। तो ईसा बोले तमाम ईसाइयों ने बच्चे की गवाही कबूल की या नहीं? तो यूसुफ के मसले में बच्चा बोले तब भी कबूल है, जरी के मसले में बच्चा बोले तब भी कबूल है, मरियम के मसले में बच्चा बोले तब भी कबूल है, फिदक के मसले में हसनैन बोले। सलावत भेज दे। तो देखा आपने मां का मसला सुना आपने कि मां अगर आपको हुक्म दे और आपसे बोले तो आपको नमाज तोड़ देनी चाहिए। ये एक मसला। दूसरा मसला भाई इसी के ऊपर मजलिस तमाम है। ये करबला है, मेहदीगंज है, मेहदीगंज ये करबला है। शबे जुमा है और इस करबला में बहुत बड़ी महफिल है। और इसी महल्ले का एक जवान है जिसकी मां बीमार है
और जवान का दिल है करबला में आने का और पूरी रात महफिल सुनने का, और मां ये कहे मेरे लाल मैं बीमार हूं जाना नहीं, तो मुझे बताइए उसे महफिल में आने में सवाब है? इमाम हुसैन राजी होंगे? नहीं। जितना सवाब उन जवानों को है जिन्होंने पूरी रात महफिल की, उससे ज्यादा सवाब उस जवान को है जिसने मां को राजी किया। यही मसला शब्बेदारी का है कि लखनऊ में अय्याम अज़ा में शब्बेदारियां होती हैं। किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, माँ बाप कहें बेटे हमें कौन देखेगा अगर तू चला गया पूरी रात के लिए, और जवान लड़का मैं मजलिस में भी ना जाऊं, मैं मातम में भी ना जाऊं। वो मजलिस और मातम कोई फनकारी नहीं है, मजलिस मातम इबादत है, और माँ बाप की बात मानना भी इताअत और इबादत है। तू ये ना सोच के मातम करके तुझे सवाब ज्यादा मिलेगा, जिसने मातम सिखाया उसकी बात सुन। गोद में लेके कौन आई थी मजलिस में? सबसे पहले हुसैन सीने पे मारना किसने सिखाया? अम्मा ने। तो अब तू आ रहा है कि मैं मौलाई हूं, बड़ा मौलाई हूं, मेरी माँ बाप मुझे नहीं। और ऐसा नहीं, खुद मैं महफिल को छोड़ दीजिए, खुद इस मजलिस में, इस करबला में अमीरुल मोमिनीन आ जाए, अली इब्न अबी तालिब, और रसूल खुदा आ जाएं, और पूरे लखनऊ में शोर मच गया, रसूल खुदा और इमाम अली मेहदी हसन में मसन मेहदी गंज में करबला में आए हुए हैं दोनों, रसूल भी और मौला अली भी, और एक लड़के की माँ बीमार है। वो कहती है बेटा मेरी खिदमत कर। अरे इमाम आए हैं, उनकी ज़ियारत नसीब नहीं होगी। खुदा की कसम याद रखिए, जो जवान ज़ियारत करने आएगा वो है जो इमाम की ज़ियारत करने आया। और अगर तुम अपने माँ की खिदमत घर पे करते तो इमाम खुद जाके तुझे अपनी ज़ियारत कराता। तुझे आने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे मौलाना आज़ादार ये आप कहाँ से कह रहे हैं? देखिए मैं जब तक दलील ना दूं तो फिर वो तो मज़ा ही नहीं है बात में। दलील सुनिए, रसूलुल्लाह का एक सहाबी है जिसका नाम, सहाबी नहीं है, ताबई है। कौन है? अवैसे करनी। अवैसे करनी। अच्छा, ये अवैसे करनी हमारे जाकिरों को बहुत याद आते हैं। जब ये जंजीर का मातम करवाना चाहते हैं लोगों से तो कहेंगे उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए थे। वही है ये अवैस, समझ रहे आप? तो जंजीर के मातम पे हमारे पास दलील क्या देते हैं हमारे जाकिर नहीं। ये तो मैं बता, यही वही वाला आदमी है ये अवैसे करनी वही है। अब वो दांत तोड़ लिए थे नहीं तोड़ लिए थे वो एक अलग मौजू है। बात चल रही है कि ये बताइए आप कि वो अवैसे करनी रसूल के पीरियड में, रसूल के जमाने में था, लेकिन रसूल की जियारत नहीं कर सका। रसूल की मोहब्बत, जैसे मशहूर है रसूल की मोहब्बत में दांत तोड़ लिए, सब अपनी जगह सही है, उसकी मोहब्बत के कोई ठिकाने नहीं है। लेकिन रसूल मदीने में, वो यमन में जियारत करने नहीं आ पाया। एक दिन अम्मा से कहने लगा, अम्मा जिसका मैंने कलमा पढ़ा उसकी जियारत करने का दिल चाहता है। अम्मा इजाजत हो तो जाऊं? इजाजत है मगर रात में नहीं रुकना। गया, मदीने पहुंचा, रसूल के दरवाजे पे पहुंचा, रसूल की चौखट को चूमा। रसूल का है जंग पे गए, कितने दिन में आए हैं? मोबाइल नहीं था कि हम कल को पहुंचेंगे, क्या पता कितने दिन में वापस आएंगे। शाम का वक्त होने लगा, मोहब्बत रसूल कहती है रुक जा, मां की इताअत कहती है वापस आ जा। भाई बहुत बड़ा जुमला है, सुनिए आप। रसूल की मोहब्बत कहती है रुक जा, मां की इताअत कहती है वापस आ जा। वापस चला गया, लेटा मां के पास। अम्मा
बेटे क्या रसूल की ज़ियारत हो गई? अरे अम्मा आपने कहा था वापस आ जाना, रसूल तो मैदान जंग में गए हैं, न जाने कितने दिनों में आएंगे, मैंने तो तुम्हारी बात मानी, मैं तो आ गया। अब तक तो ये हुआ कि ये ढूंढ रहा था रसूल को मदीने में आके, कहाँ है रसूल, कहाँ है रसूल, कहाँ है रसूल, रसूल नहीं मिले। अब जो रसूल मदीने में वापस आए वो कह रहे हैं कहाँ है मेरा चाहने वाला, कहाँ है मेरा चाहने वाला, कहाँ है अवैस, कहाँ है अवैस। अपने दरवाजे की चौखट को देख के कहने लगे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है कर्न की तरफ से, और सलाम हो मेरा भाई पर। खलीफा अव्वल और खलीफा दुव्वम बराबर में खड़े थे, कहने लगे हम सलाम का जवाब दें, हमें सलाम किया, कहा तुम्हें नहीं, देख के ईमान लाना और है गैब पे ईमान। तो मैं कहता हूं वो जो सब अवैस की सारी बातें पढ़ा करें भाई, खाली दांत तोड़ने का किस्सा ना पढ़िए, उसके पूरी जिंदगी में उसकी जो सबसे मेन मसला है वो दांत तोड़ने का नहीं है, वो मेन मसला है उसका मां की इताअत का। और नबी ने उसको कितना बड़ा सलाम पहुंचाया, जो आसपास मदीने में रहते थे, हर वक्त साथ बैठे रहते थे, उनको वो एहतराम नहीं मिला। अच्छा अगर भाई बहुत बड़ा जो देखिए इस मिंबर की देन है, ये मैंने बात पढ़ी नहीं है, इस मिंबर की देन है, तोहफा है इमाम का, समझ रहे, जुमला सुन लीजिए आप। अगर ये ना होते वैसे करनी तो हम जैसों को सुकून कैसे मिलता। हम तो आज तक यही समझ रहे थे जो रसूल के बराबर में बैठ के रसूल को दिन रात सलाम करें वो बड़े अफजल हैं। हम तो यही समझ रहे थे ना भाई, जो रसूल को देखे वो अच्छा, जो रसूल से हाथ मिलाए वो अच्छा, जो रसूल को सलाम करे वो अच्छा, जो रसूल को सोहबत में रहे वो अच्छा। इसके किस्से ने बताया मेन मसला साथ रहना नहीं है, मेन मसला इताअत करना है। माँ की इताअत करिए। सबसे ज्यादा आपको अगर अल्लाह से करीब कोई करती है तो वो है माँ। इसीलिए एक हदीस सुना दूं आपको, अच्छी सलावत पढ़ें तो हदीस सुनाता हूं, बहुत बढ़िया पूरी मजलिस का खुलासा। ये जो आप आज इस मजलिस में आके बैठे, ये कौन सी ताकत है जो आपको सर्दी में यहां खींच के लाई? जवाब दीजिए। यानी आप जो आए बनामे मजलिस आए या नहीं आए, तो मजलिस में इतनी ताकत है कि वो सर्दी के ज़माने में भी आप सबको यहाँ खींच के, और आसान कर दूं, बनामे हुसैन आए, तो आप यहाँ आए बनामे हुसैन। कौन सी ताकत लेके आई आपको? आप ही क्यों आए, दूसरे क्यों नहीं आए? सुभान अल्लाह। इसी तरह मुहर्रम में आप ही क्यों आते हैं, दूसरे क्यों नहीं आते? अब मैं आपको बताऊं, और आज के बाद जवानों कभी अपनी माँ से जबान नहीं लड़ाना। अम्मा तूने हमें दिया ही क्या है, अब्बा तुमने हमें दिया ही क्या है, अम्मा अब्बा तुमने हमें दिया ही क्या है। बताऊं क्या दिया है? खुदा की कसम, जो आदमी फर्श अदा पे आके बैठ जाए उसे जाके शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी माँ का। अब भी नहीं समझे आप? जरा एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरे जब तक हदीस ना सुनाऊं आपको तो क्या बात बने। हमारे देखिए कौन सी ताकत है जो आपको खींच के लाई। मैं आसानी से कहता हूं, देखता हूं आप मेरे चीखने पे दाद देते हैं या बात पे दाद देते हैं। तुम यहां आए हो मां की तहारत की वजह से। आप फर्श अज़ा तक क्यों आए? तुम्हारी मां पाक है। अगर तुम्हारी मां नजीस होती
फर्श आज़ा पे नहीं आ सकते थे। आप कहेंगे दलील, मैं जाकिरों वाली दलील नहीं देता, मैं जाकिर भी नहीं हूँ, जाकिरों का रुतबा तो बहुत बड़ा है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। तो रुतबा सुन लीजिए क्या है। कहा जनाब क्यों आए आप यहाँ? कहा माँ की तारत की वजह से। हमारे छठे इमाम ने फरमाया मन वजद बरद हुब्बना फी क़ल्बे फलियशकुरि दुआ ले उम्मे ले अन्नहा लम तखुन अबाहो। तुम में से जब किसी के दिल में हमारी मोहब्बत का जोश उठने लगे तो उसे चाहिए कि वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे, इसलिए कि अगर वो खयानत कर देती तो सब कुछ बन सकता था मगर आज़ादार। तो आज़ादार तुझे किसने बनाया? माँ की तहारत ने बनाया। बुराइयों का मरकज भी माँ है, तहारतों का मरकज भी माँ है, निजासतों का मरकज भी माँ है, तहारतों का मरकज भी माँ है। माँ ही मेन है। जब लजा में फरस पे हाथ डाला हुर ने तो इमाम ने कहा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। उसने कहा फर्जंदे रसूल अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी आपको कोई जुमला कहता। इमाम समझ गए जिसके दिल में मेरी माँ का एहतराम है वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। एक जुमला तो सख्त था ना मेरे मौला का, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, मगर इस जुमले की लाज इमाम ने इस जुमले को कंप्लीट कब किया? जब हुर आ गया कदमों में। हुर तेरी माँ ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा था। ये माँ, मेरा भाई जिसकी माँ दुनिया से गई वो हमारे साथ करबला में ज़ियारत के लिए गई थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके बच्चों को सब्र दे। लेकिन बेटे बस मैं एक जुमला कहूँगा कि दुनिया की हर माँ को मरने के बाद सुकून मिल जाता है अलावा फातिमा के। मैंने मसाइब पढ़ दिया, अब मुझे मसाइब की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ गए तो खुदा की कसम घरों तक जागते हुए रोएंगे। दुनिया की हर माँ को मरने के बाद सुकून मिल जाता है, मगर एक माँ है जिसे मरने के बाद भी सुकून नहीं है। कौन है बताऊं? दरबान जिंदान दौड़ा दौड़ा आया। सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो रात में न रोया करे, इसलिए कि ज़ैनब के रोने की आवाज़ अगर दरबार यजीद में पहुंच गई तो यजीद क़यामत कर देगा। सज्जाद फूफी के पास आए, फूफी अम्मा रात में ज़्यादा न रोया करो। कहा मेरे लाल अगर मैं रोऊंगी सकीना को कौन संभालेगा? अगर मैं रोऊंगी रबाब को कौन संभालेगा? अगर मैं रोऊंगी लैला को कौन संभालेगा? मेरे लाल मैं रात में नहीं रोती। कहा फूफी अम्मा दरबान कह रहा है एक बीबी रात को आती है बिलक बिलक के रोती है, ऐसे रोती है जैसे उसका पूरा घर उजड़ गया हो, और उसकी आवाज़ तेरी फूफी की आवाज़ से मिलती है। एक मर्तबा ज़ैनब ने मना किया, सज्जाद दरबान के पास गए, भाई जब वो बीबी फिर आए तो बता देना। रात का सन्नाटा छाया, एक मर्तबा वो बीबी फिर आई, हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे लाल, अरे मेरे लाल मैंने चक्कियां पीस के पाला। एक मर्तबा वो दरबान दौड़ा, सैयदे सज्जाद वो बीबी फिर आ गई, जाके मिल लो। सज्जाद उठे, ज़ैनब को साथ लिया, ज़ैनब करीब गई, उस बीबी के बराबर में बैठी, सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया, बीबी ने रोना शुरू किया। ज़ैनब ने कहा बीबी मैं रोने से मना नहीं करती, मगर हुसैन का नाम लेके न रो। उसने कहा ठीक है। हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे गाजी, हाय मेरे शेर, का अब्बास का नाम भी ना ले। उसने कहा वाह अकबरा, अरे मेरे कड़ियल जवान, का अकबर का नाम भी न ले। उसने कहा वाह कासिमा, का कासिम का नाम भी न ले। वाह असगरा, अरे बीबी क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया? अरे जैसे ही फातिमा ने सुना, एक मर्तबा का ज़ैनब, अरे मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा, ए ज़ैनब, अरे मेरा घर उजड़ गया।
इंशाअल्लाह घरों तक रोते हुए जाएंगे। अरे ज़ैनब मेरा घर उजड़ गया। एक मर्तबा कहा अम्मा अब आई हो? कहा मेरी ज़ैनब मैं तो जब से तू मदीने से चली मैं तो तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। अम्मा उस वक्त कहाँ थी जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था? ए ज़ैनब अरे तू तो खड़ी हुई देख रही थी। अरे मैंने खंजर को पकड़ लिया। ए शेम अरे मैंने चक्किया पीस के पाला है। एक मर्तबा का अम्मा, ए अम्मा जब मैं 5 साल की थी जब तुम दुनिया से गई, अम्मा मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहा। अम्मा एक बार अपने चेहरे की ज़ियारत करा दे। ज़ैनब तेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं जो मेरा चेहरा देख सके। अम्मा अब्बास के कटे शाने देखे, अकबर के सीने में बर्छी देखी, हुसैन के गले पे खंजर देखा। अम्मा एक बार चेहरा दिखा दे। खुदा की कसम घरों को रोते हुए जाना। एक मर्तबा ज़हरा ने नकाब को उल्टा, ज़ैनब ने माँ का चेहरा देखा। अब जो नजर पड़ी अपनी नजरों को घुमा लिया। अम्मा तेरे चेहरे पे किसका खून लगा हुआ है? ए ज़ैनब अरे मैं करबला से आई हूं। अरे ये मेरे हुसैन का खून। बारगाह खुदा में जाऊंगी। ए परवरदिगार मेरे लाल को मारा गया, मेरे लाल पे खंजर चला, मेरे लाल को कफन न मिला। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर रईस बानो बिनते इसरार हुसैन की रोज़ फातिमा सुगरा बाबा मुझको ले चलिए। ले चलिए। फातिमा
लेकर दूर वतन से जाते हैं। घर मेरा हो जाएगा सूना, बाबा मुझको ले चलिए। चलिए फूफी हम माँ बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिए। छोड़े नालिल्लाह अकेला, बाबा मुझको ले चलिए। माना के बीमार हूँ फिर भी हर ज़हमत मैं सह लूँगी। ध्यान रखूंगी मैं खुद अपना, बाबा मुझको ले चलिए। बहलाऊंगी गोद में लेकर अपने भैया असगर को। बिन मेरे वो रह न सकेगा, बाबा मुझको ले चलिए। घर के उजालों के जाने से वीरानी हो जाएगी। फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, बाबा मुझको ले चलिए। घर में अकेली रह गई सुगरा, सबसे बिछड़ गई जब वाहिद। गूंज रहा था बस ये नोहा, बाबा मुझको ले चलिए।
अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मौलाई व वारिसुल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्सुल शमूस, अस्सलामु अलैका अनीसुल लफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब नफ्सुल ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका खलीलुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका शरीफुल कुरान, अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन इकराम, एक ऐलान समाअत फरमा लें कि कल सुबह 11 बजे